एफ जो है, जो फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल है, वो एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो वो होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो अब ये कि हमारे पास अगर यहाँ से फोर्स की वैल्यू इसमें पुट कर दें तो हमारे पास क्या होगा, E इज इक्वल टू क्यू वी बी ओवर क्यू, यानी कि हमने फोर्स की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब Q से Q कैंसिल, E इज इक्वल टू वी बी। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ से V चाहिए, हम वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो V किसके इक्वल होगा, E ओवर B। अब E की जो वैल्यू है वो 10,000 डिवाइड बाई मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है 0.03 टेस्ला। तो अब यहाँ से जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने से जो हमारे पास आंसर आएगा वो है 3.3 इंटू 10 की रेज 3.3 इंटू 10 की रेज 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास ये कि वही v इज इक्वल टू ई ओवर बी, ई की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दी, बी की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दी, तो ये टोटल क्या आ गया 3.3 इंटू 10 की रेज 4 मीटर फी सेकेंड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4। तो न्यूमेरिकल नंबर 4 है कॉइल आधा 0.1 मीटर इंटू 0.1 मीटर, यानी कि अब लेंथ इंटू विड्थ होता है एरिया। 0.1 मीटर मल्टीप्लाई बाय 0.1 मीटर इज इक्वल टू 0.01 मीटर स्क्वायर। ये एरिया एंड 200 टन्स, नंबर ऑफ टन्स हमारे पास कितने हैं 200। कैरिंग ए करंट ऑफ 1 मिली एम्पेयर, आई इज इक्वल टू क्या है 1 मिली एम्पेयर। मिली को जब भी खत्म करते हैं तो 10 की रेज -3 एम्पेयर। मैग्नेटिक फील्ड अदर टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड जिसमें से रखा हुआ है वो कितनी है 0.1 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड के जो टेस्ला होते हैं। कैलकुलेट द मैक्सिमम टॉर्क, कैलकुलेट क्या करना चाह रहे हैं, टॉर्क कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तब जो टॉर्क का फार्मूला है यानी कि वो होता है BI cos अल्फा। अब ये कि B की वैल्यू हमें गिवन है, जो उसने हमें दे दी है कि B की वैल्यू क्या हमारे पास 0.1, करंट की वैल्यू 1 इंटू 10 की रेज -3, n की वैल्यू 200, एरिया 0.01 और cos अल्फा मैक्सिमम के लिए हमने क्या पुट कर दिया 0 पुट कर दिया, क्योंकि साइन 90 मैक्सिमम होता है, cos 0 मैक्सिमम होता है। तो अब टार्क का जो यहाँ से हमारे पास आंसर आएगा 2 इंटू 10 की रेज -4, 2 इंटू 10 की रेज -4 और टार्क के यूनिट होते हैं न्यूटन मीटर। तो ये हमारे पास यानी कि टार्क हमने उसका कैलकुलेट कर लिया कि किसके इक्वल आता है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 5। न्यूमेरिकल नंबर 5 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बार बार बोर्ड के पेपर में आ जाता है कि पावर लाइन 10 मीटर हाई। अब देखिए वैसे हाइट h होती है, लेकिन यहाँ पर हम हाइट जो है वो r लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं इसे हम देखते हैं फिक की वजह से कि क्या है। कैरिंग ए करंट I इज इक्वल टू 200 एम्पेयर, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए अब अक्सर बच्चे ये कहते हैं कि ये हाइट जो है यहाँ पर हम इसे r को लिख रहे हैं, तो देखिए वो ये कहता है कि यानी कि ये एक तार है, करंट कैरिंग कॉइल है, तो इसके गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी वो इन द फॉर्म ऑफ सर्कल पैदा होगी। अगर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल पैदा होती है तो सेंटर से किसी भी जगह का फासला यानी कि उसका रेडियस है सर्कल की फॉर्म में, इसलिए हमने हाइट को r लिख दिया। तो अब हमें b चाहिए, तो फिर वही एम्पेयर सर्कुलर लॉ की अगर बात करें तो क्या है b इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 पाई r। अब म्यू नॉट की वैल्यू कांस्टेंट 4 पाई इंटू 10 की रेज -7, ये कांस्टेंट वैल्यू है। एम्पेयर करंट जो है 200, 2 पाई की वैल्यू कांस्टेंट 3.1416 r, रेडियस जो है वो हमारे पास 10। तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट कर रहे हैं
वो हमारे पास आएगी 4 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट टेस्ला होते हैं, तो 4 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। तो ये हमारे पास हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर ली। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो बार बार पेपर में आ रहा होता है, और हमेशा इसमें गलती यही होती है कि एच और आर की ही समझ नहीं आती कि इसमें क्या है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 6। बेटा उम्मीद है कि यहाँ तक आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो ये हाफ न्यूमेरिकल हमारे हो चुके हैं इस चैप्टर के। तो नेक्स्ट आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वस्सलाम।